वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल BVK करियर इंस्टीट्यूट। तो आज हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स है जो आमतौर पर रटने वाले होते हैं और इनको रटने में स्टूडेंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो पूरी एनसीईआरटी के जितने भी रटने वाले टर्म्स हैं, जितने भी रटने वाले पॉइंट्स हैं, हमने एक जगह पे इकट्ठे कर दिए। इनको कुछ वीडियोज में, कुछ पार्ट्स में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट आज हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले पॉइंट देखिए, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या है? यूनिट ऑफ, एक सेकंड रुकिए। सबसे पहले है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे? टैक्सॉन बोलेंगे, कैटेगरी बोलेंगे, या फिर रैंक, इनमें से कुछ भी बोलेंगे। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, उसको बोलेंगे न्यूरॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। एनाटॉमिकल यूनिट्स ऑफ मसल, क्या बोलेंगे उसको? मसल फाइबर या मसल सेल। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सैक्रोमियर। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन। यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, डेसिबल। यूनिट ऑफ जोन लेयर थिकनेस, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको जिस यूनिट में मापते हैं वो है डॉब्सन यूनिट, DU। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल। रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावर। यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल, पास्कल। एनी अदर प्रेशर यूनिट, वो इसको, या फिर इसकी कोई और यूनिट भी हो सकती है जो प्रेशर की अपन यूनिट यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, हेपेटिक लोब्यूल्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, क्या होगा? प्लेसेंटा। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। आगे चलिए। अब देखिए, वेट ऑफ लीवर। लीवर का जो वेट है वो कितना? 1.2 kg से लेके 1.5 kg तक हो सकता है। वेट ऑफ किडनी, किडनी का वेट 120 से 170 ग्राम। नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर, लीवर में कितने लोब्स होते हैं? 2। नंबर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स कितने? 3 पेयर्स होते हैं। नंबर ऑफ पोर्शंस इन स्टमक, स्टमक में कितने पोर्शंस हैं? जो पुराने वाले एनसीईआरटी थे उसमें 3 थे, लेकिन अब नए वाले एनसीईआरटी में 4 दिए गए। कौन कौन से हैं? कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। एक नया पार्ट अब बढ़ाया है, वो है बॉडी। स्टमक स्टोर्स फूड फॉर 4 से 5 आवर, कितने घंटे तक जो स्टमक फूड को स्टोर करता है वो है 4 से 5 आवर तक। पीएच ऑफ सालिवा, सालिवा में पीएच कितना होगा? 6.8। गैस्ट्रिक यानी स्टमक में जो पीएच होगा वो होगा 1.8। एंड ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन है का फर्स्ट पार्ट है, जो उसमें जो पीएच होगा वो 7.8 होगा। पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन का पीएच होगा 6। ब्रीदिंग रेट 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट से 12 से 16 बार हम लोग सांस लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, टाइडल वॉल्यूम कितनी होगी? 500 ml। IRV, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होगी 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml। और रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। आगे देखिए, प्लाज्मा इन वाटर, जो वाटर इन प्लाज्मा, सॉरी, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर वाटर का अमाउंट कितना होता है? 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। और ह्यूमन सेल के अंदर कितना वाटर होता है? 70 से 90%। अब देखिए, टर्म्स कॉइंड बाय, टर्म्स वीनस, सॉरी वीनस नहीं, ये वीनम आएगा, वीनम, जिसका अर्थ पॉइजन। ये टर्म किसने दिया था? पास्चर ने। टर्म क्रोमैटिन, क्रोमैटिन टर्म किसने दिया? फ्लेमिंग ने। लिंकेज टर्म मॉर्गन ने। रिकॉम्बिनेशन टर्म किसने दिया? ये भी मॉर्गन ने ही दिया। टर्म म्यूटेशन, म्यूटेशन किसने बताया था? ह्यूगो डी वेरिज, इवोल्यूशन चैप्टर से ये। टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन, कौन है ये? एडवर्ड विल्सन। ये तो नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको तो जरूर आपको ध्यान रखना है।
शेप, अब कुछ शेप्स दे रखे हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पोलन ग्रेन का शेप कैसा होता है, जनरली स्फेरिकल होगा। न्यूक्लियोलस का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा ये भी। सेंट्रियोल का शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होगा, सोसेज शेप्ड या फिर सिलेंड्रिकल, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। सोसेज शेप या सिलेंड्रिकल, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का शेप। आरबीसी का भी आमतौर पर पूछा जाता है। आरबीसी का शेप कैसा होगा, राउंड या बाइकनकेव शेप। म्यूजोफिल सेल्स का राउंड या ओवल होगा। ट्रैकिया का शेप कैसा होगा, इलोंगेटेड होगी। कोल्यूमनर एपिथेलियम नैरो और लॉन्ग होगा। WBC वाइट ब्लड सेल्स एमीबॉइड होगी। नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल होती हैं, ये लॉन्ग और ब्रांच्ड होंगी। आगे देखिए साइज, देखो पूरी एनसीईआरटी में जो साइज दे रखी है, साइज जो डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन, देखो डायमीटर जो है इसका व्यास कितना होगा, 25 से 50 माइक्रोमीटर। डायमीटर ऑफ आरबीसी 7 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी, माइकोप्लाज्मा, जिसका लेंथ कितनी है, 0.3 माइक्रोन। लार्जेस्ट सेल कौन सी है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोन उसका क्या होगा, लेंथ होगी। एक टिपिकल मतलब देखी जाती है तो उसको 10 से 20 माइक्रोमीटर। और एक टिपिकल यूकैरियोटिक प्लांट सेल 50 माइक्रोमीटर की होगी लेंथ में। टिपिकल प्लांट सेल ओनियन सेल होगी जैसे। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल ह्यूमन सेल इन कल्चर। साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोन। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर। वायरस का साइज 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर तक। डायमीटर डायमीटर ऑफ गोल्गी बॉडी सिस्टर्नी, जो गोल्गी बॉडी है उसमें सिस्टर्नी है, उसका जो डायमीटर वो क्या होगा, 0.5 माइक्रोन से लेके 1 माइक्रोन तक। डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर क्या होगा, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, जरूर याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का पूछा जाता है। लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 1.4 से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, इसका माइक्रोन तक हो सकता है इसका। लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट की लेंथ क्या होगी, 5 से 10 माइक्रोमीटर। विड्थ ऑफ क्लोरोप्लास्ट 2 से 4 माइक्रोमीटर। जो विड्थ है क्लोरोप्लास्ट की वो क्या होगी, 2 से 4 माइक्रोमीटर। लेंथ ऑफ इकोलाई का डीएनए की लेंथ कितनी होगी, 1.36 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए की लेंथ क्या होगी, 2.2 मीटर। तो बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तभी के लिए धन्यवाद।